जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल माइक ज्ञानपुर में। तो सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाएं। जितने भी बच्चे अभी लाइव नहीं आए हैं एक बार सभी लाइव आ जाइए, ठीक है। और वीडियो को बच्चों शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है और बेहतरीन होने वाला है। और मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको पसंद आएगी, सभी चीज़ें समझ आएगी और एकदम अच्छी तरह से समझ आएगी। तो सभी लोग शेयर कर दे वीडियो को। जितने बच्चे भी शेयर नहीं किए हैं एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए बच्चों, सभी लोग शेयर कर दीजिए क्योंकि क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, जबरदस्त होने वाली है। और आज के सेशन में सीखेंगे अवक्रिया के प्रकार। कल हमने बताया था अवक्रिया के बारे में और आज सीखेंगे अवक्रिया के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें क्या? एक बार सब लोग कमेंट कर दे बच्चों, स्टार्ट करें हम लोग। तो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, बिना बिल्कुल जबरदस्त तरीके से क्लास चलने वाला। देखो आगे क्या है पॉइंट। जी है बाबू, यह है रासायनिक अवक्रिया, ठीक है। और ये समीकरण के चैप्टर से आज हम सीखेंगे क्या? बिल्कुल सीखने वाले हैं पहला अवकाश जो दिया गया है, पहला प्रकार बिल्कुल संयोजन अवक्रिया। भैया संयोजन अवक्रिया क्या होता है? जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए दो पर्दार है, ठीक है, पहले से झगड़ा हुआ है, ठीक है, और किसी ने समझौता करके उनको ऐसे मिला दिए, इकट्ठा कर दिया दोनों परिवारों को, तो क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा संयोजन, कहलाएगा ना। अब देखते हैं गांव में कि मतलब दो परिवार आपस झगड़ा हो जाता, पहले के अलग अलग हो जाते हैं, आज जब कोई तीसरा मिलकर उनको क्या इकट्ठा कर देता है उसको क्या कहते हैं? संयोजन। क्या कहते हैं? संयोजन। तो ठीक उसी प्रकार का संयोजन इसमें भी होता है। जैसे बोला गया है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक नया पदार्थ, समझ रहा है ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपको पता है ना संयोजन अभिक्रिया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है? संयोजन अभिक्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। मुझे आशा है कि आपको चीजें समझ आ रही है, ठीक है। हाँ वही चीज हुआ कि मतलब या क्या है, दो या दो से अधिक परिवार को इकट्ठा करके एक क्या बनाया गया? एक ग्रुप बनाया गया। बनाया गया ना, बनाया गया ना, उसी को कहते हैं क्या? कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। तो पहला एग्जाम्पल आपका क्या है? जैसे क्या है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या करते हैं? जल में मिलाते हैं। देखो ये दोनों अलग अलग पदार्थ है, जल अलग है और कैल्शियम ऑक्साइड अलग है। अब इनको हमने डाल दिया तो मिल गया, क्या बन गया? इनको जब क्रिया कराया गया ना, इनको जब क्रिया कराया गया तो क्या बन गया? CaOH होल ट्वाइस क्या बन गया? 2, यानी बुझा हुआ चूना बन गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहेंगे? बुझा हुआ, बिल्कुल बुझा हुआ चूना कहते हैं। बोलो कहते हैं नहीं कहते हैं? यह बुझा हुआ चूना हो जाएगा, ठीक है। यह हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, होता है ना। हाँ बोलो होता है नहीं होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्लियर बच्चों? क्लियर समझ आ रहा सभी को? अगर चीजें समझ आ रही है कमेंट करें। एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एन है, एन का मतलब क्या है? सोडियम है और यह क्या है? Cl है, क्लोरीन है। अब इनको जब मिलाया जाएगा तो दोनों क्या होंगे? देखिए ये सोडियम है, अरे भैया ये सोडियम एक क्लोरीन है, जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा, यानी नमक। क्या हो जाएगा? साधारण नमक बन जाएगा। ठीक बच्चों, साधारण नमक बन जाएगा। मुझे आशा है कि आपको चीजें समझ आ रही होगी। तो एक बार सभी जितने भी बच्चों को समझ नहीं आ रहा है एक बार कमेंट कर देना। जितने भी बच्चों को समझ नहीं आ रहा है एक बार सभी बच्चे कमेंट कर देंगे क्योंकि क्लास शानदार है, बेहतरीन है और इससे बढ़ के कुछ नहीं, इससे आगे कुछ नहीं। एकदम लगातार आप लोग क्लासेस चलेगी, बिल्कुल रुकेगी नहीं, रुकने का नाम ही नहीं लेगा यार। हमने कहा ना आपको, मैं वादा किया हूँ कि क्लास रुकेगा नहीं, क्लास कभी रुकेगा नहीं, बिल्कुल चलता रहेगा क्लासेस और बिल्कुल अच्छे तरह से क्लासेस चलते रहेंगे, ठीक ना। और सभी क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, ठीक है। बिल्कुल हम लोग आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं बच्चों, ठीक है। तो मुझे आशा है आप लोग वीडियो को शेयर भी करोगे। चल हाँ और भी क्रिया है इसमें जोड़ लो, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे बताइए? जल बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बनाएंगे ना। कार्बन ऑक्साइड है वो भी आपका CO2 बना देगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो ऐसे मिलके क्या होते हैं तो उनको कहते हैं क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ओके अगला पॉइंट समझिएगा। अगला जो पॉइंट है अपघटन। अपघटन अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? वही वाला मामला, वही मामला जिससे मान लीजिए चार भाई आपस में इकट्ठा रह रहे हैं ना, कोई तीसरा पेच डाल के उनको क्या कर दिया? अलग अलग करवा दिया, सबको अलग अलग बंटवा दिया, अलग अलग परिवार। देखो
5 भाई थे, पांचों भाई इकट्ठा थे, ठीक है। कोई तीसरा मिलकर उनको क्या किया, उनको पांचों को अलग अलग कर दिया, तो अलग अलग घर बनवा लिए, अलग अलग अपना रहने लगे। तो इसको क्या कहते हैं, अपघटन। अपघटन का मतलब टूटना। क्या होता है, टूटना। अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो टूटना का मतलब क्या हुआ, यानी कितने भागों में, या तो 2 भागों में टूटेंगे, या तो 2 से अधिक भागों में टूटेंगे, यही तो हो सकता है। या तो 2 भागों में टूटेंगे, देखो यहाँ बोला गया ना, यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। यह 3 प्रकार की हो सकती है, यह 3 प्रकार की हो सकती है। तो चलिए एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं, एग्जाम्पल पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। और ये कितने प्रकार के, 3 प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पहला है उष्मीय। क्या होता है, उष्मीय अपघटन क्या होता है, देखिए इसमें पहला पॉइंट होता है उष्मीय। क्या होता है, उष्मीय अपघटन। अपघटन, उष्मीय अपघटन क्या होता है बच्चे, कमेंट कर दे। हाँ सभी लोग कमेंट कर दीजिए, जितने भी अभी लोग कमेंट नहीं किए हैं एक बार सभी बच्चे कमेंट करके वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। जी हाँ, एकदम शेयर कर देना सही बच्चे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपघटन, उष्मीय अपघटन में क्या होता है, पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ध्यान देना। पहला एग्जाम्पल क्या है, CaCO3 है ना। अब इसको क्या किया गया, इसको हिट किया गया ना। जब CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो किसमें टूटा, या CaO में टूटा, और किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा, और किसमें टूटा, CO2 में। देखो टूट गया कि नहीं टूट गया, टूट गया ना, यह CO2 में टूट गया। क्लियर बच्चों, मुझे आशा है कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो देख रहे ना, ये टूट के एक कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 2 से अधिक बोला है ना। यह जब टूटेगा या तो 2 बनेगा या तो 2 से अधिक बनेंगे, तो 2 बन गया ना, बोलो बन गया नहीं बन गया। और मुझे आशा है, एक बार कमेंट कर दो बच्चों, एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दें, जितने भी बच्चे भी कमेंट नहीं किए हैं एक बार सब लोग कमेंट कर दो बच्चों, सब लोग कमेंट कर दो। चलो एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जी हाँ एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, बिल्कुल बच्चों। हाँ Ag क्या है, AgBr मतलब क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। ये क्या होता है भाई, इसको हम हिट करते हैं, जब टूटेगा तो किसमें बनेगा बताओ, यह जब टूटेगा तो किसमें बनेगा बताओ, कमेंट करके बताओ। हाँ इसमें हो जाएगा, Ag में टूट जाएगा, और यह क्या होगा, Br2। Br2 का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रोमियम। अब ब्रोमियम 2 हो जाएगा, कैसे हुआ 2, यहां से आपको 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो यहां भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं उष्मीय अपघटन। क्या बोलते हैं इसको, उष्मीय अपघटन। नोट कर लेना, सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ही शानदार है और बहुत ही जानदार है, और मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे तरह से और शानदार तरीके से आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल लगातार आप लोग वीडियो को शेयर भी करते रहेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम आप समझ रहे हैं अपघटन का। चलो भाई अब मैं बताता हूं विस्थापन का। क्या बताता हूं, विस्थापन के बारे में। देखो विस्थापन समझ रहा है ना, अब क्रिया जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होता है, समझ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होता है ये क्या होता है, सुनिएगा। ये जो होता है ना, बहुत देखो का बहुत ही ठीक है। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम या क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, इसमें 2 तरह के होते हैं, एक अधिक क्रियाशील वाले और एक कम क्रियाशील वाले। वही वाला मामला कि एक अधिक बहुत बलवान होता है, एक बहुत क्या होता है, कमजोर होता है। तो बलवान वाला हमेशा क्या कहता है, कमजोर वालों को दबाना चाहता है ना। तो क्या करेगा, अगर मान लो बाई द वे अगर किसी अगल बगल का है तो बलवान है, तो चाहेगा तो बलवान वाला क्या करे, जो गरीब वाला उसका जमीन हड़प ले तो उसको हटाने की कोशिश करेगा, कर सकता है ना। उसी तरह से इसमें भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो क्रियाशील होते हैं और जो कम क्रियाशील होते हैं, तो क्या करता है, उसको हटाता है ना। तो चलिए एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल समझिए बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग चीजें समझ आएंगे, ठीक ना। देखिए जैसे मान लीजिए क्या है, CaSO4 है, ये कैल्शियम फास्फोरस है, ध्यान देना। ये क्या है, यह कैल्शियम, हाँ कैल्शियम सल्फेट है, सॉरी ये कैल्शियम सल्फेट है, ठीक। इसको जिंक से क्रिया कराया जा रहा है, इसको जिंक से क्रिया कराया। बच्चों बताइए, अगर जिंक से हम क्रिया कराते हैं, ठीक है, अगर इसको जिंक से क्या करते हैं, बिल्कुल क्रिया कराते हैं, तो क्या बनेगा बताइए। हाँ यहाँ जिंक देख रहे हैं ना, जो जिंक है और कैल्शियम है,
क्रिया करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। अगर यही हम ले लेते हैं क्या, कापर ले लेते हैं, क्या करते हैं, यही हम कापर ले लेते हैं। सुनो, अगर यही हम कापर ले लेते हैं ना, यहाँ पर कापर, अगर यहीं पर हम कापर ले लेते हैं Cu, ठीक। अब ये क्रिया करेगा, क्यों? क्योंकि भाई जिंक जो होता है कापर से अधिक क्रियाशील होता है, तो जिंक क्या करेगा, कहेगा भैया तू हट जा हमारी जगह से, नहीं तो तुमको मैं मार डालूंगा, ठीक ना। ये जिंक का कहना ये है, तो जिंक हटा देता है और उसके जगह पे जाकर बैठ जाता है। देखो जिंक हटा देता है और उसके जगह पे क्या होता है, ये जाकर बैठ जाता है और आपका क्या होता है, कापर इसमें बाहर कर देता है। इसी को कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन। समझ रहे हैं ना। एग्जाम्पल अगर और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या है, जी हाँ, जैसे Fe2SO4 है, फेरस सल्फेट, क्या है, फेरस सल्फेट है। अब बताइए फेरस सल्फेट है और यहाँ क्या है, फेरस सल्फेट है और यहाँ क्या है, जिंक है। इसको जब क्रिया करें क्या बनेगा, हाँ ये क्या बनेगा, Zn बनेगा, ZnSO4 बनेगा और लोहा को क्या कर देगा, हटा देगा, हटा देगा ना, ये लोहा को हटा देगा। बोलो हटा देगा नहीं हटा देगा। इसको कहा कहेंगे, इसको कहेंगे क्या, फेरस सल्फेट। क्या बोलेंगे इसको, फेरस सल्फेट हो जाएगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, बताइए। सही बच्चों को समझ आ रहा है, ये हो जाता है, ठीक है। बोलिए, कमेंट करके बताइए, सही बच्चे कमेंट करके बताइए। अब अगला पॉइंट क्या है सुनिएगा। अगली पॉइंट की बात करते हैं, द्वि विस्थापन। द्वि विस्थापन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, डबल विस्थापन होता है। देखिए इसमें डबल विस्थापन कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें दो यौगिक आपस में आयनों का विनिमय करते हैं। इसमें दो यौगिक क्या होते हैं, आपस में क्या करते हैं, विनिमय करते हैं। एक बार कमेंट कर दो, कमेंट कर दो बच्चों, कमेंट कर दो। मुझे आशा है कि आप लोग कमेंट भी करोगे और वीडियो को शेयर भी करोगे, ठीक है। जी हाँ, हम लेते हैं एग्जाम्पल में NaCl लेते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड लेते हैं और एक क्या लेते हैं बाबू, एक हम लोग लेते हैं क्या, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा और एक लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो जानते हैं क्या होगा, यहाँ जब क्रिया करेंगे ना तो क्या होगा बताइए। हाँ, यहाँ जब क्रिया करेंगे ना तो सोडियम क्या करेगा, ये सोडियम बाबू क्या करेगा, Ag को हटा देगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सोडियम जो होता है Ag से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इसको हटा देगा और इसके स्थान पे कौन चला जाएगा, देखो, और ये हट के यहाँ आ जाएगा। देखो ये हट के यहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ से सुन लो, यहाँ से, हाँ यह हट के यहाँ आ जाएगा और यहाँ चला जाएगा, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर जब जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा क्या, AgCl। क्या बनेगा, AgCl बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaNO3 हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। देख रहे हैं ना, इसी को कहते हैं द्वि विस्थापन। क्या बोलते हैं, द्वि विस्थापन। कमेंट कर दीजिए, सभी बच्चे कमेंट कर दें, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, आगे के लिए थोड़ा सा समय कम है जिसकी वजह से आपको हम पूरे नहीं बता सकते, ठीक है। बाकी आज इतना ही चले, बाकी आपको कल हम नेक्स्ट चीज़ बताएंगे, कल क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। तो बच्चों आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, आज की इतना ही, टाइम कम है जिसकी वजह से हम बता नहीं सकते हैं। बाकी कल हम आपको पूरा करा देंगे, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।